Hello everyone. So here we have Sailesh with us. So Sailesh is right now a student at Sydenham and he's also an ex-student of Crack Every Test. So मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. I'll just simply ask him a few things. Sailesh, ये थोड़ी चीज़ें जवाब देनी. एक, Sydenham का एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? सेकेंड, इन योर प्रिपरेशन एट वॉट टाइम? सबसे पहले तो बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम जनवरी में बहुत सारे लोग प्रिपरेशन चालू करता है. तूने कब प्रिपरेशन चालू किया था? कब तू सीरियस हो गया था? और तू कौन से लेवल पे था? लाइक एट व्हाट लेवल यू वर? तूने मॉक जब पहली दी थी कितना स्कोर जा रहा था? एंड व्हाट वाज योर ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? इस हिसाब से आई जस्ट लीव द एंटायर थिंग टू यू. चलो. So firstly, thank you for having me. तो yeah, तो Sydenham का एक्सपीरियंस was good था, मतलब अच्छा था. The thing is कि we were not aware about what MBA is. मतलब we had this dream कि we'll make into a B school and do better for ourselves, but was not sure what MBA is. So basically, SIMSRI gave us an entire view of how MBA world is about, how it is. So it is very rigorous, I must say that, and I've seen the experience in our induction phase. So it is rigorous. I won't sugarcoat things. It is rigorous. But if you made it, then there's nothing like that. I mean, it is a very beautiful experience after that. Yeah. So this is a thing that तुम लोग को है ना, if you are following a few pages which post MBA related stuff on Instagram, MBA social है, ऐसे थोड़े pages है जो तुम follow कर सकते हो. You will see the reality of how when you go to an MBA college, it's not all flowers. इतना अच्छा नहीं होता है. तुम्हें अंदर जाके पता चलता है कि it is extremely strict. Induction process बहुत ज़्यादा rigorous होता है, and rigorous is an understatement. Like literally लोगों को रात को 2-2.5 घंटे की नींद मिल गई तो लकी लगता है कि अरे आज 2-2.5 घंटे सो लिया, एकदम फ्रेश लग रहा है. दैट इज द केस बिकॉज बहुत दिन वो भी नहीं मिलता. सो इन द स्टार्ट आई अंडरस्टैंड दैट जॉब लाइफ वैसी नहीं होती. सी, बी क्लियर अबाउट इट. बट दे प्रिपेयर यू फॉर वर्स्ट देन द वर्स्ट बिकॉज उनको तुम्हें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिखाना होता है, तो जिसकी वजह से तुम्हें वो जंप स्टार्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो दैट इज हाउ इट इज. सो बी क्लियर अबाउट हाउ योर MBA का स्टार्टिंग एक्सपीरियंस विल बी. इट विल बी टफ, बट एक अगर तुमने पहला 1-1.5 महीना निकाल लिया तो बाद में पूरा MBA तुम्हारा निकल जाएगा. सिर्फ वो मेन होता है. एंड मोस्ट पीपल हु ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेजेस आर इन द फर्स्ट 1 month ओनली. True. सिडनी में हुआ ही होगा, काफी लोगों ने पहले महीने में छोड़ा रहेगा. बहुत मतलब जो मेरे साथ बैठते थे इंडक्शन में, वो आफ्टर इंडक्शन दे वेंट विद मी. तो दिस थिंग हैपेंड एंड Sydenham टेक्निकली इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. तो व्हाट हैपेंड वाज फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं कॉलेज में था तभी दिया था, which was sheer fluke. Last year? Last year. Yeah, engineer. Okay. It was sheer fluke. मतलब मैं कुछ सोच के नहीं गया था, देना है बस इतना ही. फिर देखा कि यार MBA तो पॉसिबल नहीं होगा शायद से, CET पॉसिबल नहीं होगा मुझसे, क्योंकि अगेन वो नोशन था कि बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम बेस्ड है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरीथिंग. बट फिर सोचा कि ठीक, फिर एक जॉब कर ली मैंने 1 साल. बट फिर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अच्छा खासा. तो लाइक व्हाट टू डू नाउ, लेट्स स्विच करियर्स, लेट्स गो टू MBA. मतलब लेट्स प्लान फॉर MBA. फिर 1 साल मैंने ड्रॉप लिया टू प्रिपेयर फॉर MBA, विच आई थिंक वॉज नॉट द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. मतलब आई शुड हैव कंटिन्यूड विद द जॉब और एंड देन प्रिपेयर्ड. बट फिर वो हो गया. बट हैविंग सेड दैट, अगर मैंने वो ड्रॉप नहीं लिया होता तो आई वुड, इतना मुझे मोटिवेशन नहीं आता करने का. तो इट वाज लाइक कि इट इज लाइक बिकॉज़ तेरा ध्यान बटा हुआ नहीं था, इसलिए यू वर फोकस्ड ओनली ऑन करना ही है. एग्जैक्टली. एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू. मतलब मेरा कोई बैकअप प्लान था नहीं. इट वाज लाइक कि एक तो MBA करना है, वो भी अच्छे कॉलेज से, या तो विल जस्ट कंटिन्यू समथिंग व्हिच इज वेरी ऑर्डिनरी. तो तेरा वही सीन हो गया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. Exactly. And that invention was me getting into SIMSRI. Okay. तो नाउ टेल मी कि प्रिपरेशन तूने कब चालू की? जब अभी लास्ट तूने दिया. नाउ ऋग्वेद वाज अ रिपीटर. Yeah. सो ऋग्वेद वाज अ रिपीटर एंड उसके पहले वाले साल इसको ऑलरेडी परसेंटाइल आया था. व्हाट वाज योर परसेंटाइल? 97.16. अच्छा, 97.16 परसेंटाइल आया था ऋग्वेद को इन द CET 22 एंड CET 23 में इसका Sydenham निकल गया. सो नाउ लेट्स जस्ट आस्क दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ रिपीटर क्या फायदा हुआ? कहाँ पे ही सॉ अ गैप, और वॉज ही नॉट एबल टू सी द गैप? बिकॉज बहुत बार क्या होता है, लोगों के 2 होते हैं. एक, रिपीटर्स को पता होता है कि सर मेरा ये वीकनेस है, एंड सेकंड विच इज मोर डेंजरस, पता ही नहीं है कि वीकनेस क्या है. सो लेट्स जस्ट नो कि क्या था. अरे सर, रिपीटर होने का डेफिनेटली एक एडवांटेज था कि आई वॉज वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट. मतलब if not in depth, I was very much acquired with the concept on superficial level. तो that really helped me. But फिर I was in notion कि शायद मुझे बहुत आता है अच्छा खासा, I just have to give some mocks and get into मतलब good college. It's just कि ये टाइम अच्छा नहीं था, ये अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं होगा, मे बी अगले साल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. There are few things that आपको नहीं पता होता है, so you have to work on that. मेरे केस में
मुझे जल्दी क्लिक हुआ मॉक्स की वजह से कि मुझे बहुत कुछ कवर करना है इवन आफ्टर रिपीटिंग. तो स्पीड मैथ्स वगैरह जैसे कंसेप्ट होते हैं, आई हैड टू प्रैक्टिस दैट, एंड जिससे मेरा स्पीड बढ़ा. नॉलेज गैप तो था ही जो कवर करना पड़ा, उसके अलावा एफिशिएंसी भी मुझे बहुत काम करना पड़ा. अराउंड दिसंबर एंड आई रिमेंबर यू जॉइंड मी. वी जस्ट या वी डिड. हमने जस्ट देखा दैट ही जॉइंड मी इन दिसंबर एंड. व्हाट वाज द रीजन ऑफ जॉइनिंग मी एंड क्या फर्क पड़ा ज्वाइन करके? And just a minute. Yeah. So last year we had a thing that is the prime batch. Prime batch क्या होता था? That people जिन्होंने CET 22 में 95+ परसेंटाइल आया था, इनके लिए एक अलग से बैच बना था. Only repeaters batch, and repeaters जिनको बहुत अच्छे से आता है. That batch finally ended up becoming the 120+ वाला बैच, कि जिन लोगों को मॉक्स में 120+ आने लगा, even if you are a fresher, you get into that batch. सो द पॉइंट इज, एंड 120+ आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा, दैट बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है बिकॉज ग्रुप स्टडी सेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. सो दिस ईयर व्हाट वी आर हैविंग इंस्टेड इज मॉक स्कोर्स के बेसिस पे इफ यू आर स्कोरिंग 120 तो यूल बी एडेड टू द 120+. आई टेल अ लिटिल अबाउट ऑल ऑफ दैट डिटेल्स. ये वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा या फिर बीच में किधर आ जाएगा वो. चलो चलिए. सो व्हाट वाज इट, व्हाई डिड यू जॉइन मी, क्या देखा मुझ में दैट यू जॉइन मी, एंड आके क्या फायदा हुआ, व्हाट हेल्प्ड यू? सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक माय फादर बिकॉज ही यूज्ड टू वॉच यू फ्रॉम लास्ट ईयर. तो ही वाज लाइक कि ब्रो इधर जा, मतलब ये अच्छा पढ़ा रहा है एंड जस्ट चेक हिम आउट बेसिकली. तो आई वाज लाइक फाइन, ठीक है, क्योंकि मैं प्रिपेयर तो कर ही रहा था एंड आई हैड फ्यू, मतलब कुछ थोड़ा नॉलेज था इस पूरे प्रोसेस के बारे में. तो लाइक फाइन, विल गिव अ शॉट देयर, एंड तो मैंने वैसे ही ज्वाइन कर लिया. बट आई वाज लिटरली ब्लोन बाय द प्रोसेस. मतलब आपका जो सुबह का 7 बजे का जो ज्वाइनिंग टाइम होता है तभी ही करना है. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो गए थे तभी क्योंकि आई वाज वर्किंग देन. तो फिर मैं रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे हो गया बाकी सब कुछ. बट आई फील दैट अगर आप इस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल का एक डेडिकेशन होना चाहिए एंड थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन. यस एग्जैक्टली, डिसिप्लिन होना चाहिए. सॉरी. So where did Crackavitous का thing help you out? The entire process helped me out, I would say, because a few things that you would say were the most beneficial in your time. The prime batch would be, I would say that was most beneficial for me, because what happened was, since I was very much equipped with the concepts, I need few brush ups, and prime batch में on point apt होता था जितना भी हो रहा था. तो that literally saved some time for me, क्योंकि मैं बेसिक से वापस नहीं स्टार्ट करना पाता था क्योंकि आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल. आई कुडंट गिव मच टाइम टू माय प्रिपरेशन दैन. तो प्राइम बैच ने बहुत हेल्प किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो लेक्चर्स होते थे जो रिकॉर्डेड होते थे, क्योंकि आई मतलब सारे रहे हैं एग्जैक्टली. तो वीडियो लेक्चर्स भी अच्छे खासे मतलब हेल्प किया उन्होंने. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जो लेवल के क्वेश्चंस भी आप पढ़ाते थे लेक्चर्स में, इवन दैट डिड हेल्प. आई वुड पर्सनली से दैट जो बुक्स थे आपके, दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बाय हार्ट कर लिया था उसमें से क्योंकि आई न्यू कि यही टाइप से कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेस करके यही आने वाला है. और वैसे ही हुआ कुछ क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में भी. इनफैक्ट लास्ट ईयर के बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वांट्स के क्वेश्चंस, दे वर लिटरली यस एग्जैक्टली चारों बैचेस, चारों स्लॉट्स में अपने लेक्चर से डायरेक्टली वैसा का वैसा उठा के वैसा ही क्वेश्चंस दिया था. So that really helped. Yes, exactly. So this happened last year. That last year चारों slots में there were questions. Students were calling me after each and every slot that sir इसमें ये वाला question पूछा था, सर ये जो एवरेज इसका लेक्चर था उसका वो वाला क्वेश्चन सर पूछा था, सर अपने 4 क्वेश्चन तो अपने एब्स्ट्रैक्ट के लेक्चर में से ही थे. So that helped out very much. Even in my slot which was the 3rd slot, 4 एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस मेरे में से ही थे, like अपने लेक्चर्स में से ही थे. So that really helped. So it's the point is that in the lecture I don't teach you just basic. मैं exactly CET level क्या क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ाता हूँ. तो इसलिए लेक्चर्स में थोड़ा प्रिपरेशन, प्री प्रेप थोड़ा ज़रूरी होता है. लेक्चर्स के अगर तुम थोड़ा पहले प्री रीडिंग करके आओगे या फिर मेरे सॉल्व एग्जांपल्स देख के आओगे, बुक में से बेसिक्स देख के आओगे, खाली जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए, इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. बट इट विल रियली मेक यू अंडरस्टैंड CET कैसे करना है. सो शैलेश, आई गेस दिस वाज एनी फाइनल फ्यू वर्ड्स दैट यू लाइक टू ऐड, लास्ट 30 सेकेंड्स टाइप. आई वुड से कि CET इज अ प्रोसेस. यहाँ पे आपका रिगर चेक होगा ऑब्वियसली. आप मेंटली भी आपको चेक करेंगे, आपका नॉलेज तो चेक करेंगे ऑब्वियसली. बट आई वुड से इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग विद क्रैकेविटी. मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस मेरा जो मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा था अच्छे से, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. बट दिस टाइम इवन आई वाज वर्किंग और इसके साथ मुझे क्रैकेविटी का भी एक सपोर्ट मिला. तो दैट वाज, आई बिलीव, इट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी. Thank you so much, Shailesh. So guys, if you have any questions, just post it in the comments. I will request Shailesh to answer to as many questions as he can. Chalo, bye everyone.